देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रहा है, इसमें अहम भूमिका ये है कि विगत अगस्त माह में हमें जानकारी मिली कि वृंदावन में कुंज गलियां हैं जो 22, उसको तोड़कर सरकार कॉरिडोर बनाने के फिराक में लगी हुई है। तो वहाँ जब जा कर के हमने सर्वे करवाया तो वहाँ उन गलियों से लाखों लोगों के जीविकोपार्जन होते हैं। तमाम लोग उस गली में अपनी दर दुकान डाल करके अपने आप को संतुलित करते हैं और वहाँ छोटे छोटे तमाम मंदिर भी हैं। इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह कॉरिडोर बनाना गलत होगा। तो वहाँ से आने के बाद तत्काल हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा और उस पत्र का उन्होंने संज्ञान लिया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी ऊर्जावान महिला राष्ट्रपति आपके देश को मिली हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले के बारे में लिखा कि इस मामले को पिटीशन समझा जाए और 15 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण करने का व्यवस्था बनाया जाए। और वो लेटर आता है उत्तर प्रदेश संयुक्त सचिव भास्कर पांडे के पास। भास्कर पांडे 30 अगस्त से लेकर लेटर आज तक दबाए हुए थे, कोई सूचना नहीं मिली। जब 10 सितंबर को हम लोगों ने उसका रिप्लाई देखना चाहा तो उसके बाद उनका नाम और मोबाइल नंबर आया। फिर हमने मेल किया उनको कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और इस मामले में क्या मामला होना है इसकी वार्ता करना चाहता हूं। उनका कोई जवाब ना आया। उसके बाद कल 11 तारीख को मैंने फ़ोन किया उनके PNT नंबर पर, जो सरकारी नंबर मिला है। तो उनके एक सहयोगी कोई सिंह जी फ़ोन उठाते हैं और वो कहते हैं कौन पार्टी है, मैं तो पार्टी जानता ही नहीं। तो यहाँ इन लोगों को चापलूसी करने के और सत्ता पक्ष की दलाली करने के अलावा नौकरी करने का कोई मतलब वो नहीं है कि ये नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाला हर पार्टी को लेके चलता, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत दल है तो हमारी पार्टी भी भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है। जो मान्यता उनको है वही मान्यता हमें है। फर्क ये है कि वो सत्ता में है, हम विपक्ष में हैं। उनका ये पूछना मेरे लिए बड़ा घातक लगा और मुझे अब यह एहसास हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि सत्ता पक्ष कोई भी षड्यंत्र अब मेरे साथ रच सकता है। जब वो पार्टी जानने से इनकार कर रहे हैं तो कहीं वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में मैं बता दूं, आज तक कोई संज्ञान नहीं आया। अगर किसी तरह का कोई रिपोर्ट वो लगा के भेजते हैं उसको हम लोग नहीं मानेंगे, निंदा करेंगे और बहुत जल्द जाकर के वृंदावन में जन आंदोलन कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। तो आपने जान का खतरा बताया है, तो सुरक्षा को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, ईश्वर के शरण में सब जाते हैं। हम धरती पर आए तो एक दिन जाना भी है। अगर इस नेक काम के लिए सत्ता पक्ष मेरा हत्या कराए या ये अधिकारी जो लगे हुए हैं या कॉरिडोर बनाने वाले जो ठेकेदार लगे हुए हैं, अगर ये हत्या कराते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरा यहीं तक का सफ़र रहा और मैं कुंज बिहारी के गलियों को बचाने के लिए अपने जान को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। वृंदावन में किस कारण आप आंदोलन करेंगे और कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे? कारण बता। देखिए, कारण ये है कि वहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं उसको तोड़ करके कॉरिडोर बनाना ये कहाँ तक न्याय हित में है। सरकार तो लगातार ये कहती है कि अगर किसी पुरानी चीज को तोड़ के वहां पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है और नए तरीके से उसको बनाया जा रहा है तो उस शहर का विकास हो रहा है। आप एक चीज ये बताइए, एक कॉरिडोर बनाने के लिए कईयों मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि वाराणसी में भी कॉरिडोर बना है, तमाम मंदिर तोड़े गए। कौन ऐसी भक्ति है कि एक तरफ कहते हो कि मैं हिंदू आस्था में विश्वास रखता हूं और धर्म का पुजारी हूं, धर्म का रक्षा करता हूं। क्या सतीश चतुर्वेदी विकास के खिलाफ हैं? नहीं, विकास के खिलाफ नहीं है, इस विनाश के खिलाफ है कि जनता को हताहत कर करके कोई विकास न किया जाए, ये विनाश न किया जाए। कॉरिडोर कहीं और बनाया जा सकता है, किसी और रास्ते ले जा सकता है, लेकिन उस गलियों को जो पुरातत्व हैं, प्राचीन काल के हैं, उन मंदिरों को, उन गलियों को न तोड़ा जाए, उसको वहाँ सेफ रखा जाए और रास्ता दूसरा बना करके, जगह दूसरा बना करके कॉरिडोर बनाया जाए। एक लास्ट सवाल लेते हैं। जैसा कि आपने आरोप लगाया कि वहाँ के अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि हम तो जानते ही नहीं हैं, तो क्या सत्ता पक्ष के दबाव में आकर अधिकारी और कर्मचारी तमाम पार्टियों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल, और उन पर कुठाराघात भी किया जा रहा है। बिल्कुल, ये अकाट्य सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एक चीज आप यह बताइए, सत्ता पक्ष का अगर दबाव न होता
तो अधिकारी तो सबके होते हैं, आम जनमानस के होते हैं। हम नेता के पहले एक आम नागरिक हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम कुंज बिहारी गलियों के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो इनको शालीनता से और अपने कोमल स्वभाव से इनको मेरा जवाब देना चाहिए था। क्योंकि मेरे ऊपर टिप्पणी करने का कोई इनका वो नहीं है, क्योंकि सत्ता के नौकर नहीं, ये जनता के नौकर हैं और ऐसे नौकरों का हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।